भरी सभा में द्रौपदी का चिरहरण हुआ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस अपमान के बाद वनवास के दौरान द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण से एक ऐसा प्रश्न पूछा जिसने स्वयं समय को भी मौन कर दिया। द्रौपदी ने कहा, हे माधव, यदि मैंने जीवन में कभी किसी का अहित नहीं किया तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? क्या यह मेरे किसी पूर्व जन्म के कर्मों का फल है? कहते हैं द्रौपदी का यह प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण कुछ क्षण शांत रहे। फिर उन्होंने जो उत्तर दिया उसने कर्म, भाग्य और पूर्व जन्म के उस रहस्य से पर्दा उठा दिया जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। आज की कथा उसी अद्भुत संवाद की है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि हर क्षण के साथ एक ऐसा रहस्य सामने आएगा जो आपके जीवन को कभी नई सीख देगा। और यदि आप भगवान श्री कृष्ण और धर्म की पावन कथाओं में श्रद्धा रखते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अब आइए आरंभ करते हैं यह अद्भुत कथा। दर्शक मित्रों, महाभारत का युद्ध अभी शुरू नहीं हुआ था। पांडव अपना वनवास काट रहे थे। एक दिन द्रौपदी अकेली बैठी थी। उनके मन में एक ही बात बार बार उठ रही थी। हस्तिनापुर की वह सभा जहाँ उनका अपमान हुआ था, वह दृश्य उनके मन से निकल ही नहीं रहा था। उन्हें याद आया कि किस तरह दुर्योधन ने उन्हें सभा में बुलवाया था। जब उन्होंने आने से मना किया तब दुशासन उन्हें बाल पकड़कर घसीटता हुआ सभा में ले आया। वहां बैठे बड़े बड़े योद्धा सब कुछ देखते रहे, लेकिन किसी ने उन्हें बचाने का साहस नहीं किया। भीष्म मौन थे, द्रोणाचार्य मौन थे, धृतराष्ट्र भी चुप थे, पांचों पांडव भी विवश होकर बैठे थे। द्रौपदी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने मन ही मन कहा, क्या एक स्त्री का सम्मान इतना छोटा होता है? क्या धर्म की रक्षा करने वाला कोई नहीं था? अगर अंत में श्री कृष्ण मेरी रक्षा न करते तो उस दिन मेरा क्या होता? इतना सोचते सोचते उनका हृदय भर आया। उसी समय उन्हें अपने सामने श्री कृष्ण दिखाई दिए। उनके चेहरे पर वही मधुर मुस्कान थी जो हर दुखी मन को शांति दे देती है। द्रौपदी तुरंत उठी और श्री कृष्ण के चरणों में बैठ गई। उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उन्होंने कहा, हे माधव, मैं आज तक एक बात नहीं समझ पाई। मैंने जीवन भर धर्म का साथ दिया, अपने पतियों का साथ दिया, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी मेरे जीवन में इतना दुख क्यों आया? मुझे 5 पतियों का जीवन मिला, जुए में मुझे दांव पर लगा दिया गया, भरी सभा में मेरा अपमान हुआ, अब वनवास का कष्ट भी सह रही हूँ। क्या यह सब मेरे किसी पूर्व जन्म के कर्मों का फल है? श्री कृष्ण कुछ क्षण शांत रहे। फिर उन्होंने कहा, सखी, तुम्हारे मन का यह प्रश्न बहुत बड़ा है। इसका उत्तर केवल इस जन्म में नहीं छिपा, इसके पीछे कई जन्मों का रहस्य है। द्रौपदी ध्यान से उनकी ओर देखने लगी। कृष्ण बोले, मनुष्य अक्सर अपने वर्तमान को ही सब कुछ मान लेता है, लेकिन आत्मा अनेक जन्मों की यात्रा करती है। हर जन्म में किए गए कर्म अगले जन्म का मार्ग बनाते हैं। कुछ सुख तुरंत मिल जाते हैं और कुछ का फल कई जन्मों बाद मिलता है। द्रौपदी ने पूछा, तो क्या मेरा चिरहरण भी मेरे ही कर्मों का फल था? श्री कृष्ण ने तुरंत उत्तर नहीं दिया। उन्होंने शांत स्वर में कहा, सखी, किसी एक घटना का कारण केवल एक कर्म नहीं होता। कई बार ईश्वर भी अपने भक्त का एक ऐसा कार्य सोचते हैं जिससे पूरे संसार को शिक्षा मिले। तुम्हारे जीवन में भी यही हुआ है। द्रौपदी बोली, लेकिन मेरे मन की पीड़ा आज भी कम नहीं हुई माधव। जब भी उस सभा की याद आती है मेरा हृदय कांप उठता है। मैं सोचती हूँ कि उस दिन मुझे इतना बड़ा अपमान क्यों सहना पड़ा। श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हारा यह प्रश्न उचित है, इसलिए आज मैं तुम्हें वह रहस्य बताऊंगा जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन उससे पहले तुम्हें अपने पूर्व जन्म की कथा सुननी होगी। उसी कथा में तुम्हारे जीवन का उत्तर छिपा है। द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कहा, हे गोविंद, आज मुझसे कुछ मत छिपाइए। मैं सत्य जानना चाहती हूँ, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो। कृष्ण मुस्कुराकर कहा, सत्य कभी मनुष्य को छोटा नहीं बनाता, वह उसे पहले से अधिक मजबूत करता है। इसलिए धैर्य रखो और ध्यान से सुनो। दर्शक बंधु, इसके बाद श्री कृष्ण ने द्रौपदी को उनके पूर्व जन्म की एक ऐसी कहानी सुनानी शुरू की जिसे सुनकर स्वयं द्रौपदी भी आश्चर्य में पड़ गई। उन्हें पहली बार पता चलने वाला था कि उनके जीवन में 5 पतियों का योग कैसे बना और कौन सा अधूरा कर्म आगे चलकर उनके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा का कारण बना। यही सोचकर द्रौपदी शांत होकर श्री कृष्ण के सामने बैठ गई। अब उनके मन में आंसू नहीं थे, केवल एक ही इच्छा थी कि वे अपने जीवन का पूरा रहस्य जान सके। तब श्री कृष्ण ने अपने मुख से पूर्व जन्म की कथा आरंभ की। श्री कृष्ण ने द्रौपदी की ओर देखा और बोले, सखी, यह कथा उस समय की है जब इस जन्म का कोई अस्तित्व नहीं था। उस जन्म में तुम्हारा नाम नालायनी था। तुम एक साधारण परिवार में जन्मी थी,
लेकिन तुम्हारे विचार साधारण नहीं थे। बचपन से ही तुम्हारे मन में धर्म के प्रति गहरा सम्मान था। तुम प्रतिदिन भगवान शिव की आराधना करती थी और मन ही मन एक ही प्रार्थना करती थी कि मुझे एक ऐसा पति मिले जो हर गुण से संपन्न हो। द्रौपदी ध्यान से सुन रही थी। उन्होंने बीच में पूछा, माधव, क्या उसी जन्म के कारण मुझे इस जन्म में 5 पति मिले? श्री कृष्ण बोले, धैर्य रखो सखी, पूरी बात सुनोगी तभी सब कुछ समझ पाओगी। फिर उन्होंने कहना शुरू किया, जब नालायनी युवा अवस्था में पहुंची तब उनके मन में एक ही इच्छा थी। वह ऐसा पति चाहती थी जो धर्म का पालन करने वाला हो, युद्ध में वीर हो, सत्य बोलने वाला हो, धैर्यवान हो और रूप में भी श्रेष्ठ हो। उसे लगा कि संसार में ऐसा एक ही पुरुष अवश्य होगा जिसमें यह सभी गुण होंगे। इसी इच्छा को लेकर उसने कठोर तप करने का निश्चय किया। वह प्रतिदिन भगवान शिव का स्मरण करती। समय बीतता गया लेकिन उसका संकल्प नहीं टूटा। कई लोगों ने उसे समझाया कि इतना कठिन तप करने की आवश्यकता नहीं है, जो भाग्य में लिखा होगा वही मिलेगा, लेकिन नालायनी ने किसी की बात नहीं मानी। उसे विश्वास था कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। दर्शक मित्रों, नालायनी की भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। उसका मन संसार से हटकर भगवान शिव में लग गया। वह हर प्रार्थना में केवल एक बात कहती, महादेव, मुझे ऐसा पति दीजिए जो हर दृष्टि से श्रेष्ठ हो। कई वर्षों की तपस्या के बाद एक दिन भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए। उनके दर्शन पाकर नालायनी की आंखें भर आई। उसने तुरंत उनके चरणों में प्रणाम किया। भगवान शिव ने कहा, पुत्री, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ, जो चाहो वर मांगो। नारायणी बहुत प्रसन्न हुई। इतने वर्षों की साधना सफल हो चुकी थी। उत्साह में उसने कहा, प्रभु, मुझे वीर पति चाहिए। फिर तुरंत बोली, प्रभु, मुझे धर्म का पालन करने वाला पति चाहिए। कुछ क्षण बाद उसने फिर कहा, प्रभु, मुझे महान धनुर्धर पति चाहिए। उसका मन अभी भी शांत नहीं हुआ। उसने चौथी बार कहा, प्रभु, मुझे अत्यंत धैर्यवान पति चाहिए। फिर 5वीं बार उसने कहा, प्रभु, मुझे रूप में और तेज में संपन्न पति चाहिए। भगवान शिव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, पुत्री, तुमने 5 बार पति का वर मांगा है, इसलिए अगले जन्म में तुम्हें 5 पति प्राप्त होंगे। उनमें से प्रत्येक एक विशेष गुण का स्वामी होगा। यह सुनकर नालायनी घबरा गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मेरा ऐसा कोई भाव नहीं था। मैं तो एक ही पति चाहती थी जिसमें यह सभी गुण हो। भगवान शिव ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारे मुख से जो वचन निकल चुके हैं वे अब बदल नहीं सकते। मेरा वरदान कभी असत्य नहीं होता। अगले जन्म में तुम्हें 5 पति मिलेंगे और वे सभी अपने अपने गुण में संसार के श्रेष्ठ पुरुष होंगे। सुनकर नालायनी कुछ देर तक मौन रही। फिर उसने भगवान शिव के चरणों में सिर झुका दिया और बोली, प्रभु, यदि यही आपकी इच्छा है तो मैं उसे स्वीकार करती हूँ। भगवान शिव ने कहा, चिंता मत करो, समय आने पर तुम्हें अपने हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा। तुम्हारा अगला जन्म केवल तुम्हारे लिए नहीं होगा, तुम्हारे माध्यम से धर्म की स्थापना का एक महान कार्य पूरा होगा। इतना कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। द्रौपदी यह सब सुनकर आश्चर्य में पड़ गई। उन्होंने धीरे से कहा, तो मेरे 5 पतियों का कारण यही वरदान था? श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, हाँ सखी, यह उसके पीछे एक कारण था, लेकिन तुम्हारे जीवन की सारी घटनाएं केवल इसी वरदान से नहीं जुड़ी थी। कुछ ऐसे कर्म भी थे जिनका फल तुम्हें आगे चलकर भोगना पड़ा। उन्हीं कर्मों का संबंध तुम्हारे सबसे बड़े दुख से था। द्रौपदी ने तुरंत पूछा, माधव, क्या वही कर्म मेरे चिरहरण का कारण बने? श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ सखी, अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें वह रहस्य भी बताऊं जिसे सुनकर तुम्हारे मन का सबसे बड़ा प्रश्न सदा के लिए समाप्त हो जाए। द्रौपदी ने श्री कृष्ण की ओर देखा और कहा, हे माधव, यदि मेरे जीवन का इतना बड़ा दुख किसी पुराने कर्म से जुड़ा है तो कृपा करके आज मुझे सब कुछ बता दीजिए। मैं अब कोई बात अधूरी नहीं सुनना चाहती। श्री कृष्ण बोले, सखी, जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ उसे सुनकर तुम्हारे मन का भ्रम दूर हो जाएगा, लेकिन एक बात पहले से समझ लो, मनुष्य का जीवन केवल कर्मों से नहीं चलता, उसमें ईश्वर की इच्छा भी जुड़ी होती है। द्रौपदी शांत होकर सुनने लगी। श्री कृष्ण ने कहा, भगवान शिव से वरदान मिलने के बाद नालायनी का जीवन पहले जैसा नहीं रहा। उसके मन में भक्ति थी, लेकिन धीरे धीरे उसे अपनी तपस्या पर गर्व होने लगा। उसे लगने लगा कि संसार में उससे बड़ा तप करने वाला कोई नहीं है। यह वही समय था जब उसके जीवन की पहली परीक्षा सामने आई। दर्शक मित्रों, एक दिन नालायनी एक तीर्थ से लौट रही थी। रास्ते में उसने एक वृद्ध ऋषि को देखा। वह कई दिनों से यात्रा करके आ रहा था। उसके वस्त्र पुराने थे और शरीर बहुत कमजोर दिखाई दे रहा था। उन्होंने नालायनी से कहा, पुत्री, यदि तुम्हारे पास थोड़ा भोजन हो तो मुझे दे दो। कई दिनों से मैं अन्न ग्रहण नहीं किया। नालायनी के पास भोजन था। वह चाहती तो उसी समय उन्हें भोजन करा सकती थी, लेकिन उस समय उसके मन में एक दूसरा विचार आया। उसने सोचा, मैं अभी भगवान की पूजा करने जा रही हूँ, पहले पूजा करूंगी, उसके बाद इन्हें भोजन दूंगी।
उसने ऋषि से कहा, आप थोड़ी देर प्रतीक्षा कीजिए, मैं लौट कर आती हूँ। ऋषि मुस्कुराए लेकिन कुछ नहीं बोले। नारायणी वहां से चली गई। पूजा में उसका मन इतना लग गया कि उसने समय का ध्यान नहीं रहा। जब वह वापस लौटी तब तक वह वृद्ध ऋषि वहां से जा चुके थे। भूल का एहसास हुआ। उसने बहुत खोजा लेकिन वे कहीं नहीं मिले। तभी पीछे से गंभीर स्वर सुनाई दिया, जिस भूखे को भोजन की आवश्यकता थी उसे तुमने प्रतीक्षा करने के लिए वह कह दिया। नारायणी ने पीछे मुड़कर देखा, वही वृद्ध ऋषि उसके सामने खड़े थे। वह तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ी और बोली, मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरा उद्देश्य आपका अपमान करना नहीं था, मुझसे भूल हो गई। ऋषि ने कहा, तुम्हारे मन में भक्ति है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन याद रखो, भूख की सेवा से सबसे बड़ी पूजा होती है। जो मनुष्य ईश्वर की पूजा करता है लेकिन पीड़ित की सहायता नहीं करता, उसकी साधना अधूरी रह जाती है। यह सुनकर नारायणी की आंखें आंसू से भरने लगी। उसने हाथ जोड़कर कहा, मुझे एक अवसर दीजिए, मैं अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ। ऋषि ने शांत स्वर में कहा, हर कर्म का फल अवश्य मिलता है। तुम्हारी यह भूल तुम्हें अगले जन्म में कष्ट देगी। तुम्हें भी एक ऐसा समय, ऐसा दुख सहोगी जब तुम्हें अपना घर छोड़कर जाना पड़ेगा और वन में जीवन बिताना होगा। तभी तुम्हें भूख, पीड़ा और असहाय होने का अर्थ समझ में आएगा। इतना कहकर ऋषि वहां से चले गए। द्रौपदी यह सुनकर गंभीर हो गई। उन्होंने पूछा, माधव, क्या मेरे वनवास का संबंध उसी घटना से था? श्री कृष्ण बोले, सखी, वह भी एक कारण था, लेकिन तुम्हारे सबसे बड़े दुख का कारण अभी बाकी है। द्रौपदी ने कहा, क्या उससे भी बड़ा कोई कारण था? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हाँ। कुछ समय बाद नारायणी के जीवन में एक और घटना घटी। वह घटना छोटी दिखाई देती थी, लेकिन उससे भविष्य का एक बहुत बड़ा परिणाम तय कर दिया। दर्शक बंधु, श्री कृष्ण कुछ क्षण के लिए मौन हो गए। द्रौपदी की उत्सुकता और बढ़ गई। अब उनके मन में केवल एक ही प्रश्न था कि आखिर वह कौन सी घटना थी जिसका संबंध सीधे उनके चिरहरण से जुड़ा था, लेकिन उसी ने भविष्य का एक बहुत बड़ा परिणाम तय कर दिया। दर्शक बंधु, श्री कृष्ण कुछ क्षण के लिए मौन हो गए। द्रौपदी की उत्सुकता और बढ़ गई। अब उनके मन में केवल एक ही प्रश्न था कि आखिर वह कौन सी घटना थी जिसका संबंध सीधे उनके चिरहरण से जुड़ा था। तब श्री कृष्ण ने द्रौपदी की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, अब मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन का सबसे गहरा रहस्य बताने जा रहा हूँ। इसे सुनने के बाद तुम्हारे मन में कोई प्रश्न शेष नहीं रहेगा। श्री कृष्ण ने कहा, सखी, जिस घटना के बारे में अब मैं बताने जा रहा हूँ उसने तुम्हारे अगले जन्म के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला, लेकिन पहले यह समझ लो कि ईश्वर किसी को बिना कारण कष्ट नहीं देते। हर घटना के पीछे कोई न कोई उद्देश्य अवश्य होता है। द्रौपदी शांत होकर सुनने लगी। श्री कृष्ण बोली, एक दिन नारायणी एक बड़े आश्रम में पहुंची। वहां अनेक ऋषि और मुनि धर्म की चर्चा कर रहे थे। उसी समय एक वृद्ध तपस्वी भी वहां आए। उनके वस्त्र बहुत पुराने थे। लंबी यात्रा के कारण उनका शरीर थक चुका था। वे धीरे धीरे चल रहे थे। कुछ लोग उनका आदर कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग उनका उपहास कर रहे थे। नारायणी यह सब देख रही थी। वह जानती थी कि किसी तपस्वी का अपमान करना अधर्म है। उनके मन में उन्हें रोकने का विचार भी आया। दर्शक मित्रों, कई बार मनुष्य स्वयं गलत काम नहीं करता, लेकिन सामने हो रहे अन्याय को रोकता भी नहीं। यह उसकी सबसे बड़ी भूल बन जाती है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, नारायणी उस समय मौन रही। उसने किसी का साथ नहीं दिया, लेकिन किसी को रोका भी नहीं। वृद्ध तपस्वी ने सब कुछ देखा। सभा समाप्त होने के बाद उन्होंने नारायणी को अपने पास बुलाया। उन्होंने पूछा, पुत्री, जब तुम जानती थी कि यह अनुचित हो रहा है तब तुमने किसी को रोका क्यों नहीं? नारायणी ने सिर झुकाकर कहा, मुझे लगा कोई और बोल देगा, इसलिए मैं चुप रही। तपस्वी बोले, यही मौन कभी कभी अधर्म को बल दे देता है। जब धर्म की रक्षा करने वाला मौन हो जाए तब अन्याय बढ़ने लगता है। नारायण ने हाथ जोड़कर कहा, मुझसे भूल हो गई। तपस्वी शांत स्वर में कहा, इस भूल का फल तुम्हें अगले जन्म में मिलेगा। स्वयं ऐसी सभा में खड़ी होगी जहाँ बहुत से लोग उपस्थित होंगे। वे सब सत्य जानते हुए भी मौन रहेंगे। उस दिन तुम्हें समझ आएगा कि अन्याय के समय मौन रहने का दर्द कितना बड़ा होता है। यह सुनते ही नारायणी की आंखें आंसू से बहने लगी। वह बोली, गुरुदेव, क्या इस भूल का कोई प्रायश्चित नहीं है? तपस्वी ने कहा, प्रायश्चित अवश्य है। जीवन भर धर्म का साथ देना, कभी किसी पीड़ित का साथ मत छोड़ना। ईश्वर तुम्हारे जीवन को एक बड़े उद्देश्य के लिए चुनेंगे। इतना कहकर वे वहां से चले गए। द्रौपदी ने गहरी सांस ली। अब उनके मन में बहुत कुछ स्पष्ट होने लगा। उन्होंने कहा, माधव, अब मैं समझ रही हूँ कि मेरे जीवन में जो कुछ हुआ वह केवल दंड नहीं था। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, सखी, तुम सही दिशा में सोच रही हो, लेकिन अभी एक सबसे बड़ा रहस्य बाकी है। द्रौपदी ने पूछा, क्या उससे भी बड़ा कोई कारण है? श्री कृष्ण ने कहा, हाँ, तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा कारण तुम्हारे किसी श्राप में नहीं, बल्कि तुम्हारी अपनी प्रार्थना में छुपा है। द्रौपदी आश्चर्य से बोली, मेरी प्रार्थना? हाँ सखी, श्री कृष्ण ने उत्तर दिया।
भगवान शिव से तुमने केवल श्रेष्ठ पति ही नहीं मांगे थे, तुमने एक और प्रार्थना भी की थी। उस समय तुमने कहा था, प्रभु मेरा जीवन ऐसा हो कि मैं धर्म की सेवा कर सकूं। यदि कभी धर्म संकट में पड़े तो मुझे उसके लिए संघर्ष करने की शक्ति देना। द्रौपदी ध्यान से सुनती रही। श्री कृष्ण बोले, ईश्वर ने तुम्हारी वही प्रार्थना ना स्वीकार की कर ली थी, इसलिए तुम्हारा जीवन सामान्य नहीं रह सकता था। तुम्हें ऐसे मार्ग पर चलना ही था जहाँ तुम्हारे माध्यम से पूरे आर्यवर्त को धर्म और अधर्म का अंतर समझ में आए। दर्शक बंधु, द्रौपदी की मन का भय अब धीरे धीरे समाप्त होने लगा था। उन्हें लग रहा था कि उनके जीवन का कोई गहरा उद्देश्य अवश्य है, लेकिन अभी भी उनके मन में एक प्रश्न बाकी था। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, यदि यह सब धर्म की स्थापना के लिए हो रहा था तो उस दिन सभा में मेरा चिरहरण क्यों होने दिया गया? यदि आप चाहते तो वह घटना पहले ही रोक सकते थे। द्रौपदी का यह प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण कुछ क्षण मौन रहे। फिर उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, सखी, इसी प्रश्न का उत्तर सबसे महत्वपूर्ण है। जब तुम उसे जानोगी तब तुम्हारे जीवन का हर दुख तुम्हें एक नए अर्थ के लिए सिखाई देगा। श्री कृष्ण ने द्रौपदी की ओर देखा और कहा, सखी, तुमने पूछा कि यदि मैं चाहता तो चिरहरण पहले ही क्यों नहीं रोक दिया। यही प्रश्न बहुत लोगों के मन में भी आता है। आज मैं तुम्हें इसका कारण दे देता हूँ। द्रौपदी ध्यान से सुनने लगी। श्री कृष्ण बोले, जिस दिन तुम्हें सभा में लाया गया उस दिन उससे पहले तुमने अपने पतियों की ओर देखा। तुम्हें लगा कि वे तुम्हारी रक्षा करेंगे। फिर तुमने सभा में बैठे बड़े बुजुर्गों की ओर देखा। तुम्हें विश्वास था कि वे अन्याय को रोक देंगे। उसके बाद तुमने अपनी शक्ति से अपने वस्त्र बचाने का प्रयास किया। द्रौपदी ने सिर झुका लिया। उन्हें वह दिन एक एक पल याद आने लगा। श्री कृष्ण ने आगे कहा, जब तक मनुष्य को अपने सहारे पर भरोसा रहता है तब तक ईश्वर प्रतीक्षा करते हैं, लेकिन जिस क्षण वह अपना अहंकार छोड़कर पूरे मन से भगवान को पुकारता है उसी क्षण ईश्वर उनके साथ खड़े हो जाते हैं। द्रौपदी बोली, माधव, मुझे याद है जब मेरे सारे प्रयास समाप्त हो गए तब मैंने दोनों हाथ ऊपर उठाकर केवल आपको पुकारा था। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हाँ सखी, उसी क्षण तुम्हारी पुकार सीधे मेरे हृदय तक पहुंची। तुम्हारे मन में उस समय कोई संदेह नहीं था, तुम्हारा विश्वास पूर्ण था, इसलिए तुम्हारी लाज की रक्षा हुई। दर्शक मित्रों, भगवान केवल शब्द नहीं सुनते, वे मन का भाव देखते हैं। जहाँ सच्ची श्रद्धा होती है वहाँ उनकी कृपा अवश्य पहुंचती है। द्रौपदी ने पूछा, लेकिन माधव, उस अपमान की आवश्यकता ही क्या थी? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, यदि वह घटना ना होती तो कौरवों का अधर्म संसार के सामने पूरी तरह प्रकट नहीं होता। लोग उन्हें केवल शक्तिशाली राजकुमार समझते रहते। उस सभा में उनके वास्तविक स्वरूप को सबके सामने ला दिया। उन्होंने आगे कहा, भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य और धृतराष्ट्र जैसे लोग उस दिन सब कुछ देखते रहते थे। वे सत्य जानते थे लेकिन समय पर बोल नहीं सके। इतिहास ने उसी दिन यह तय कर लिया कि अधर्म अधिक समय तक नहीं टिक सकता। द्रौपदी ने गंभीर स्वर में पूछा, तो क्या उसी दिन महाभारत का युद्ध निश्चित हो गया था? श्री कृष्ण बोले, हाँ सखी, उस सभा में केवल तुम्हारा अपमान नहीं हुआ था, उस दिन धर्म का भी अपमान हुआ था। जब धर्म का अपमान होता है तब उसका उत्तर समय अवश्य देता है। महाभारत का युद्ध उसी दिन निश्चित हो गया था। द्रौपदी कुछ देर तक मौन रही। फिर उन्होंने कहा, आज तक मैं अपने दुहक को केवल अपना दुख समझती रही, अब समझ में आ रहा है कि वह पूरे समाज के लिए एक चेतावनी थी। श्री कृष्ण ने कहा, यही सत्य है, तुम्हारे जीवन केवल तुम्हारा जीवन नहीं था, तुम्हारे माध्यम से संसार को यह शिक्षा मिलने की थी कि स्त्री का अपमान किसी एक परिवार का नहीं, पूरे समाज का पतन बन जाता है। द्रौपदी के आंखों में अब पहले जैसा पीड़ा नहीं थी, उनकी जगह एक नई समझ दिखाई दे रही थी। उन्होंने पूछा, माधव, क्या मेरे जीवन की परीक्षा अब समाप्त हो जाएंगी? श्री कृष्ण ने धीरे से कहा, वनवास अभी पूरा होना बाकी है, उसके बाद अज्ञातवास आएगा, फिर कुरुक्षेत्र का महायुद्ध होगा। तुम्हें अभी भी और भी कठिन क्षण देखने पड़ेंगे, लेकिन एक बात कभी मत भूलना, हर परीक्षा के समय में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कहा, अब मुझे किसी बात का भय नहीं है। जब आपका साथ है तब कोई भी संकट मुझे तोड़ नहीं सकता। श्री कृष्ण ने कहा, यही विश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जो भक्त हर परिस्थितियों में भगवान का स्मरण करता है उसे अंत में विजय अवश्य मिलती है। दर्शक बंधु, द्रौपदी का मन अब पहले जैसा नहीं रहा था। उनके भीतर निराशा की जगह धैर्य आ चुका था। लेकिन श्री कृष्ण जानते थे एक बात और समझना आवश्यक है, मनुष्य केवल अपने दुख को देखकर ईश्वर पर प्रश्न करता है, लेकिन वह यह नहीं देखता कि आगे चलकर वही दुख कितने लोगों के जीवन को बदल देता है। श्री कृष्ण ने द्रौपदी की ओर देखा और कहा, सखी, अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारी पीड़ा ने भविष्य में धर्म की स्थापना कैसे की और तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा फल क्या होने वाला है। कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, सखी, मनुष्य वर्तमान को देखता है लेकिन ईश्वर आने वाले समय को देखते हैं। जो आज तुम्हें दुख लग रहा है वही आने वाले युगों के लिए एक महान शिक्षा बनेगी। द्रौपदी ध्यान से सुनती रही।
श्री कृष्ण बोले, जिस दिन तुम्हारा चिरहरण हुआ उसी दिन पांडवों ने मन ही मन यह संकल्प ले लिया, अब अधर्म को समाप्त करना ही होगा। यह वही घटना ना होती तो शायद वे अपमान सहकर भी सब कुछ भूल जाते, लेकिन उसी दिन जो हुआ उसने उनके हृदय में धर्म की रक्षा का संकल्प और मजबूत कर दिया। वनवास का हर दिन उन्हें पहले से अधिक धैर्यवान बना रहा था। भीम का बल बढ़ रहा, अर्जुन अपने अस्त्रों को और सिद्ध करेगा, युधिष्ठिर धैर्य का उदाहरण बनेंगे, नकुल और सहदेव भी अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाएंगे। जब समय आएगा तब यही पांचों भाई धर्म के लिए युद्ध करेंगे। द्रौपदी ने पूछा, क्या उस युद्ध को कोई रोक नहीं सकता? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, मैं स्वयं शांति का संदेश लेकर जाऊंगा, मैं दुर्योधन को समझाऊंगा, मैं उससे केवल 5 गांव मांगूंगा ताकि रक्तपात ना हो। यदि वह मान जाएगा तो युद्ध नहीं होगा, लेकिन उसका अहंकार उसे सत्य स्वीकार नहीं करने देगा। दर्शक मित्रों, यही कारण है कि भगवान पहले शांति का मार्ग दिखाते हैं। जब हर उपाय समाप्त हो जाता है तभी धर्म की रक्षा के लिए युद्ध आवश्यक हो जाता है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, जब कुरुक्षेत्र का युद्ध होगा तब संसार देखा गया कि अहंकार कितना बड़ा विनाश करता है। भीष्म जैसे महान योद्धा भी शरशैया पर लेटेंगे, द्रोणाचार्य का अंत होगा, कर्ण जैसा दानी वीर भी युद्ध भूमि में गिरेगा, दुर्योधन का अभिमान भी उसी धरती पर समाप्त होगा जिस पर उसने अपने बल का घमंड था। द्रौपदी कुछ देर तक मौन रही, फिर उसने पूछा, माधव, क्या युद्ध के बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा? श्री कृष्ण ने धीरे से सिर हिलाया, नहीं सकी, युद्ध विजय तो देगा लेकिन बहुत कुछ छीन भी लेगा। अब अनेक माताएं अपने पुत्रों को खो देंगी, अनेक स्त्रियां विधवा होंगी, हस्तिनापुर की धरती भी उस विनाश को भी कभी नहीं भूल पाएगी। इसलिए युद्ध को कभी उत्सव नहीं समझना चाहिए, यह हमेशा अंतिम उपाय होना चाहिए। द्रौपदी ने गहरी सांस ली, उन्होंने कहा, अब मैं समझ रही हूँ कि धर्म की रक्षा का मार्ग भी कितना कठिन होता है। श्री कृष्ण बोले, हाँ सखी, धर्म का मार्ग कभी सरल नहीं होता, लेकिन जो उस मार्ग पर चलता है उसका नाम युगों तक सम्मान के साथ लिया जाता है। उन्होंने आगे कहा, तुम्हारा नाम भी आने वाले समय में केवल पांडवों की पत्नी के रूप में नहीं लिया जाएगा, लोग तुम्हें उस स्त्री के रूप में याद करेंगे जिसने अन्याय के सामने सभी कभी सर नहीं झुकाया। तुम्हारा साहस अनगिनत लोगों को शक्ति देगा। द्रौपदी की आंखों में अब आत्मविश्वास लौट आया था। उन्होंने कहा, माधव, पहले मैं अपने दुख को अपना भाग्य समझती थी, अब मुझे लग रहा है कि ईश्वर ने मुझे एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। श्री कृष्ण मुस्कुराए, उन्होंने कहा, यही सत्य है सखी, जब मनुष्य अपने दुख का अर्थ समझ लेता है तब उसका आधा दुख उसी क्षण समाप्त हो जाता है। दर्शक बंधु, द्रौपदी का मन अब पूरी तरह बदल चुका था। उनके भीतर शिकायत की जगह विश्वास ने ले ली थी। उन्हें अब अपने जीवन में से कोई शिकायत नहीं थी। वे समझ चुकी थी कि भगवान ने उन्हें व्यर्थ कष्ट नहीं दिया। तब श्री कृष्ण उठे और बोले, सखी, मैंने तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्म का रहस्य भी बता दिया, तुम्हारे वर्तमान का कारण भी समझा दिया और भविष्य की दिशा भी तुम्हें बता दी। अब केवल एक बात शेष है जिसे जानना तुम्हारे लिए भी बहुत आवश्यक है और आने वाले युगों के लिए भी। द्रौपदी ने विनम्र होकर कहा, हे गोविंद, कृपा करके वह अंतिम शिक्षा भी मुझे दे दीजिए। मैं चाहती हूँ कि मेरे जीवन का प्रत्येक रहस्य आज पूर्ण हो जाए। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, सखी, वही अंतिम शिक्षा इस पूरी कथा का सबसे बड़ा संदेश है। उसे सुनने के बाद तुम्हारे मन में कभी कोई प्रश्न शेष नहीं रहेगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, सखी, मनुष्य अक्सर अपने जीवन में आने वाले दुख को केवल दंड समझ लेता है, यही उसकी सबसे बड़ी भूल होती है। हर कष्ट पाप का फल नहीं होता और हर सुख पुण्य का प्रमाण नहीं होता। कई बार ईश्वर अपने प्रिय भक्त को इसलिए चुनते हैं ताकि उसके जीवन में से संसार कुछ सीख सके। द्रौपदी शांत होकर सुनती रही। श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हारे जीवन में जो कुछ हुआ उसका उद्देश्य केवल तुम्हारी परीक्षा लेना नहीं था, तुम्हारे माध्यम से संसार को यह समझाना था कि जब किसी स्त्री का सम्मान छीन जाता है तब केवल एक परिवार नहीं, पूरा समाज पतन की ओर बढ़ता है। जिस सभा में तुम्हारा अपमान हुआ उसी दिन उस राज्य के विनाश का निर्णय हो गया था। द्रौपदी बोली, माधव, आज मुझे यह समझ में आ गया है कि उस दिन मेरा अपमान केवल मेरा नहीं था, वह धर्म की परीक्षा थी। श्री कृष्ण ने कहा, बिल्कुल सखी, उस परीक्षा में अंत में विजय धर्म की ही हुई। अधर्म कुछ समय के लिए शक्तिशाली दिखाई जरूर देता है, लेकिन वह कभी स्थायी नहीं होता। दर्शक मित्रों, यही भगवान का अटल नियम है। अन्याय चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसका अंत निश्चित होता है। इसलिए कभी भी अधर्म को देखकर निराश नहीं होना चाहिए। द्रौपदी ने फिर पूछा, माधव, यदि किसी मनुष्य के जीवन में बार बार दुख आए तो उसे क्या करना चाहिए? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, उसे अपने कर्म सुधारने चाहिए, धैर्य रखना चाहिए और ईश्वर पर विश्वास कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जो मनुष्य संकट में भी धर्म का साथ नहीं छोड़ता उसकी रक्षा स्वयं समय करता है। कुछ क्षण बाद श्री कृष्ण ने आगे कहा, सखी, याद रखो, उस दिन सभा में अनंत चीर इसलिए नहीं आया कि मैं केवल चमत्कार दिखाना चाहता था, वह इसलिए आया क्योंकि तुम्हारा विश्वास पूर्ण था।
जब तुमने अपने सारे सहारे छोड़कर केवल मुझे पुकारा, तब तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी रक्षा बन गई। द्रौपदी की आंखें फिर से आंसू निकल आए, लेकिन इस बार वे दुख के नहीं, कृतज्ञता के आंसू थे। उन्होंने कहा, हे गोविंद, यदि उस दिन आपका सहारा न मिलता तो मैं जीवित भी नहीं रह पाती। श्री कृष्ण बोले, सखी, जो भक्त सच्चे मन से मुझे याद करता है, मैं उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। समय भले ही कठिन हो, लेकिन मेरी कृपा उसके साथ चलती रहती है। दर्शक बंधु, श्री कृष्ण की यह बात सुनकर द्रौपदी का हृदय पूरी तरह शांत हो गया। वर्षों से जो प्रश्न उनके मन में था, उसका उत्तर आज मिल चुका था। उन्होंने श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और कहा, माधव, अब मुझे अपने जीवन से कोई शिकायत नहीं है। अब मैं अपने दुख को बोझ नहीं, ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करती हूँ। श्री कृष्ण ने उन्हें उठाया और कहा, सखी, यही सच्चा ज्ञान है। जो मनुष्य ईश्वर की इच्छा को समझा लेता है, उसके मन में भय, क्रोध और शिकायत स्वयं समाप्त हो जाती है। फिर उन्होंने कहा, वनवास समाप्त होगा, समय आएगा जब तुम और तुम्हारे पति फिर सम्मान के साथ खड़े होंगे। लेकिन याद रखना, विजय मिलने के बाद भी मन में अहंकार मत आने देना। जिसने दुख देखा हो, उसे दूसरों के दुख को भी समझना चाहिए। द्रौपदी ने कहा, मैं आपके इस उपदेश को जीवन भर नहीं भूलूंगी। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, यही मेरी सबसे बड़ी प्रसन्नता होगी। इतना कहकर उन्होंने द्रौपदी को आशीर्वाद दिया। उनके चेहरे पर अब वही तेज लौट आया था जो वर्षों पहले था। उनके मन से भय दूर हो चुका था। अब वे आने वाले समय का सामना करने के लिए तैयार थी। दर्शक मित्रों, इस कथा से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। जीवन में आने वाली हर कठिनाई को केवल भाग्य को दोष मत दीजिए। पहले अपने कर्मों पर विचार कीजिए, फिर धैर्य रखिए और सबसे बढ़कर भगवान पर विश्वास रखिए। समय चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, सच्ची श्रद्धा मनुष्य को कभी टूटने नहीं देती। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि किसी स्त्री का सम्मान करना केवल एक संसार नहीं बल्कि धर्म है। जहाँ स्त्री का सम्मान होता है, वह सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। जहाँ उसका अपमान होता है, वह विनाश देर से ही सही लेकिन अवश्य आता है। इसलिए अपने जीवन में कभी किसी के साथ अन्याय ना करें। यही कहीं यदि कहीं अन्याय होता है तो देखे तो यथाशक्ति उसका विरोध अवश्य करे। मौन रहकर अधर्म का बढ़ने देना भी उचित नहीं है। सत्य का साथ देना ही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। द्रौपदी ने एक बार फिर श्री कृष्ण की चरण स्पर्श किए। श्री कृष्ण ने स्नेहपूर्वक कहा, सखी, अब तुम्हारे मन का अंधकार समाप्त हो चुका है। आगे का मार्ग विश्वास के साथ चलो। मैं हर उस हृदय के साथ हूँ जो धर्म, सत्य और भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ता। इतना कहकर श्री कृष्ण वहां से चल पड़े। द्रौपदी देर तक उन्हें देखती रही। उनके मन में अब कोई प्रश्न नहीं था, केवल विश्वास था, भक्ति थी और धर्म अटल आस्था थी। इसी विश्वास के साथ यह कथा पूर्ण होती है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा हम सभी पर बनी रहे और हम सदैव धर्म, सत्य और करुणा के मार्ग पर चलते रहे। यही इस कथा का सबसे बड़ा संदेश है। तो दोस्तों, आज की यह कथा या वीडियो आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कीजिए। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।